सबसे पहली बात, जो टीचर हैं वो इनको बच्चों का भविष्य के लिए मतलब एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, तब वो बच्चों को पढ़ाएंगे। और जो हमारे सरकार बनते हैं वो बिना एग्ज़ाम पास किए हुए ही सरकार क्यों बन जाते हैं? उनको भी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। आपको भी पता होगा कि हमारे सरकार जो लोग 8वीं पास है, 9वीं पास है, वो भी टिकट मिल जाता है, जीत जाते हैं। जीत जाने के बाद सरकार बन जाते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इनको सलाह करेंगे। क्यों? कोई हमको खाना देता है? क्यों डरेंगे हम? कोई सरकार जी हो, चिराग पासवान जी भी इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, यादव जी भी लड़ेंगे, सभी लोग लड़ेंगे। तो सबको एग्ज़ाम पास करना होगा। भले ही हमको सब मंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, या फिर तेज प्रताप यादव को, या फिर से नीतीश कुमार जी को, या फिर ये चिराग पासवान जी को, या फिर सम्राट चौधरी? देखिए, रही सवाल, हम तो युवा हैं, हम तो ज़्यादातर युवा का ही मांग लेंगे। तो मेरे को तेजस्वी प्रसाद यादव अच्छा ही युवा तो चिराग पासवान। देखिए, अगर चिराग पासवान आएंगे तो इनका मनोबल टूट जाएगा। पूछिए इनसे। मैडम के सवाल का जवाब। देखिए, हम तो मैडम से क्या बात करेंगे। मैडम रिया जी मतलब सही बोल रही है, वो भी अपने हिसाब से सही बोल रही है। पाँचों उंगली बराबर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा माध्यम से कम रहता है, ठीक है। उसमें पकड़ने वाला 5 उंगली, उसमें पकड़ने वाला इंसान बन जाता। मैडम सब आईएएस बन जाता तो फिर ठेला चलाने वाला, सफाई करने वाला को रहता सब रहेगा। सोच ही में रहेगा कि हम ठेला चलाएंगे तो ठेले ना चलाओगे। ये पूरे जो भारत है राज्य में, वही 4 गो मुख्यमंत्री और सीएम बनने लायक सब यही चार लोग हैं। जनता लोग तो उसको ही चुन रही है कि नहीं भाई? जनता चुन देता, वो आज डिप्टी सीएम कहला रहा। सुनिए मेरी बात, पूरे राज्य में यही 4-5 लोग, चिराग पासवान और तेज प्रताप यादव और भी 2-3-4 लोग हैं। वही लोग सिर्फ बिहार राज्य चलाने लायक हैं। बाकी राज्य में पढ़ा लिखा सरकार, या ऐसे जो बस चल जाए, जिसको जनता पसंद करती है वो, या पढ़ा लिखा सरकार? तेजस्वी जी भी एक पढ़े लिखे सरकार ही हैं। अच्छा, मतलब उसका इंग्लिश वगैरह भी अच्छा, आप लोग स्पीच उनका देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं आप तक 24। अभी हम मौजूद है पटना में। अभी हम राजनीतिक मुद्दों पे कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिया पासवान जी। और सर, आपका नाम? मेरा नाम हुआ मोहम्मद रेहान खान। और हमारे दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रेहान खान। अभी हम इन लोगों से जो है राजनीतिक मुद्दों पे कुछ बातचीत करेंगे। हालांकि लोग जो है, कुछ लोगों का कहना होता है कि वो सरकार जो है या तो बीजेपी सरकार हो, या आरजेडी हो, या जदयू सरकार हो, वो जो है सरकार किसी मुद्दे पे काम नहीं करती है, या फिर लोग जो है कई तरह से कतराते हैं सरकार को सपोर्ट करने में। लेकिन आइए हम जानते हैं इन लोगों से कि अभी इलेक्शन भी आ रहा है, और अभी जो है इनसे पूछेंगे कि खासकर बिहार में भी हम सबको पता है किसकी राजनीति चल रही है। हम पता करें, इन लोगों से जानेंगे कि अगले सप्ते में ये लोग किनको चाहते हैं, बिहार में किनको सरकार के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि अभी बिहार सरकार से लोग बहुत खफा भी हैं, लेकिन हम जानेंगे इनसे। मैम, अभी जो है बिहार सरकार से लोग बहुत खफा भी है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर बिहार सरकार से लोग खफा है। जैसे कि अभी टीचर वाला एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी की परीक्षा देनी पड़ रही है। बीपीएससी में लोग यूपीएससी का सवाल पूछ दे रहे हैं। वहाँ जो सवाल दिया जा रहा है वो यूपीएससी लेवल का सवाल दिया जा रहा है। पटना जंक्शन पे जिस दिन बीपीएससी का एक परीक्षा था, उसके एक दिन पहले जो भीड़ लगी हुई थी पटना जंक्शन पे, वो देखा जा सकता था कि चींटी चलने के लायक जगह नहीं थी उस स्टेशन पर। दूसरी चीज़, अभी जो भी विद्यार्थी परीक्षा दे के आ रहे हैं, उनका जो है कहर दिख रहा है, उनका जो है आंसू दिख रहा है सरेआम, कि वो सरकार से कितना खुश और कितना नाखुश है। तो आप इसे क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहली बात, जो टीचर हैं वो इनको बच्चों का भविष्य के लिए मतलब एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, तब वो बच्चों को पढ़ाएंगे। और जो हमारे सरकार बनते हैं वो बिना एग्ज़ाम पास किए हुए ही सरकार क्यों बन जाते हैं? उनको भी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको टिकट मिलेगा। क्योंकि भाई वो तो कुछ बच्चों का भविष्य का सवाल है, लेकिन ये पूरा देश चलाएंगे ना जीत जाने के बाद भारत। तो इसीलिए जितने भी जनता है वो लोग का भी मांग रहना चाहिए कि भाई जो भी सरकार है उनको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपको भी पता होगा कि हमारे सरकार जो लोग 8वीं पास है, 9वीं पास है, वो भी टिकट मिल जाता है, जीत जाते हैं। जीत जाने के बाद सरकार बन जाते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इनको सलाम करते हैं।
अच्छा मैम, कौन 8वीं पास 9वीं पास से आपका क्या लेना, क्या मतलब है, मतलब किसी सरकार के बारे में तो आप बोल रही हो, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। डर रही है बोलने? नहीं डरेंगे क्यों, कोई हमको खाना देता है, क्यों डरेंगे हम। कोई सरकार जी हो, चिराग पासवान जी भी इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, यादव जी भी लड़ेंगे, सभी लोग लड़ेंगे, तो सबको एग्ज़ाम पास करना होगा। भले ही हमको सब गाली दीजिए, अगर जिनको गाली देना होगा वो गाली दे, लेकिन भरपेट दीजिए गाली। लेकिन जितने भी सरकार बनेंगे वो प्रधानमंत्री का बनेंगे या मुख्यमंत्री किसी कुछ भी बने, लेकिन आप लोग को एग्ज़ाम पास करना होगा। और जब पास हो जाइएगा तो उसके बाद ही आपको सत्ता में आने का अधिकार होगा। अच्छा, अभी यादव जी और पासवान जी में बात चल रहा है, किसको चाहते हैं? क्या लगता है बिहार में कौन आना चाहिए, यादव जी की पासवान जी? पहले तो आपके चैनल का नाम क्या? मेरे चैनल का नाम आप तक 24 है। आप तक 24 को नमस्कार, ठीक है। और रही सवाल कि यादव परिवार हुआ या फिर राहुल गांधी जी हों या फिर आपके नीतीश कुमार जी हों या फिर आपके बहुत ऐसे नेता हैं, ठीक है, लेकिन हम इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत को सपोर्ट नहीं करिएगा? ठीक है, पहले तो इंडिया होता, लेकिन उसको आदमी अगर मीनिंग बनाता तो भारत होता, ठीक है। पहले भारत होता है ना, भारतवर्ष से। देखिए मैडम, शुरुआत से अगर पढ़े होंगे, हमको लगता है कि भारत खंडे करके आता है, ठीक है, उसको ऐसे करते हैं भारतवर्ष से भारत खंडे, इस तरह से आता है। तो शुरुआत तो भारत से होती है, इंडिया तो अंग्रेजी हो गया ना। देखिए मैडम, ये चीज़ है कि आप बात सही बोल रही हैं, लेकिन इंडिया भारत भी एक ही होता। समझने वाला जनता को समझना चाहिए कि ये चीज़ क्या, ये एक मैच है। जैसे अब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का चल रहा, या फिर बांग्लादेश फलाने से चल रहा, तो ये सब खेलता। कोई अगर किला है तो कोई बैट है, कोई बॉल है तो कोई एम्पायर है। इंडिया भारत एक है, जैसे इंडिया भारत को आप कैसे एक कर दिए? जैसे गांधी और कांग्रेस, गांधी और जैसे गांधी और इंदिरा गांधी, जैसे इंदिरा गांधी तो ऐसे गांधी परिवार से उन लोगों का लेना था, महात्मा गांधी उनको टाइटल दिए थे, तो वो लोग जैसे एक है, गांधी और कांग्रेस एक है, वो हुआ, या फिर इंडिया भारत एक है? आपका क्या लेना, मतलब क्या कहना है इस पे आपका? देखिए ये इस तरह से आप कह रहे हैं। देखिए मैडम, ये एक मैच है, इस मैच में जीत हार होता, ठीक है। कोई कांग्रेस का सपोर्टर होता तो कोई राहुल गांधी का सपोर्टर होता, कोई मोदी जी का सपोर्टर यहाँ सबका, कोई चिराग पासवान जी का, कोई फिर आपके कुशवाहा जी के हैं, कोई परवीन कुशवाहा का। बिहार में भी आप किसकी सरकार को लाना चाहते हैं? हम तो बोले आपको कि इंडिया ही गठबंधन जीतेगा। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, या फिर तेज प्रताप यादव को, या फिर से नीतीश कुमार जी को, या फिर ये चिराग पासवान जी को, या फिर सम्राट चौधरी? देखिए रही सवाल, हम तो युवा हैं, हम तो ज़्यादातर युवा का ही मांग लेंगे, तो मेरे को तेजस्वी प्रसाद यादव अच्छा ही लगता। युवा तो चिराग पासवान जी है। देखिए चिराग तेजस्वी जी से ज़्यादा? देखिए वो एक अपना, ठीक है, वो एक अपना मैटर है, लेकिन हम चाहते हैं कि तेजस्वी जी आवें तो युवा लोग का थोड़ा बढ़ेगा मनोबल। आपका क्या राय है मैम इस पे? अगर एग्जाम्पल है मेरा भी, अगर चिराग पासवान आएंगे तो इनका मनोबल टूट जाएगा। पूछिए इनसे। मैडम के सवाल का जवाब। देखिए हम तो मैडम से क्या बात करेंगे, मैडम रिया जी मतलब सही बोल रही है, वो भी अपने हिसाब से सही बोल रही है। पाँचों उंगली बराबर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा माध्यम से कम रहता है, ठीक है। उसमें पकड़ने वाला 5 उंगली, उसमें पकड़ने वाला इंसान एक ठो ही पकड़ता कि बड़ा कौन सा। अच्छा, अभी एक बहुत गंभीर मुद्दा चल रहा है। मुद्दा ये है कि जो 9वीं, हालांकि हम इनके बात पे नहीं जा रहे हैं, हमने और भी स्टूडेंट्स हैं या फिर कई ऐसे युवा हैं जिनका हमने इंटरव्यू लिया था, जिनका हमने बाइट लिया, तो उनका कहना था कि जो 9वीं फेल छात्र है वो बिहार राज्य को कैसे चलाएगा। बात भी सही है, जो खुद 9वीं फेल है या फिर जिनके पिताजी का इलाज बिहार में ना हो करके कहीं और से होता है, किडनी ट्रांसप्लांट बिहार में ना हो करके कहीं और से होता है, तो वो बिहार की स्थिति को मजबूत क्यों नहीं बना रहे हैं? देखिए ये तो पब्लिक का सोच है, ठीक है, वो बुड़बक है, लेकिन अभी तो पब्लिक बुड़बक है। हाँ, पब्लिक न, कुछ पब्लिक बुड़बक है, कुछ पब्लिक बुड़बक है, तब ये अब सब बात होता। अभी तो वो डिप्टी सीएम है, उसका मेरा सम्मान करना।
वही तो बात है ना, आजकल के टाइम पे आईएएस आईपीएस बनने से बेहतर है कि आदमी बिना पढ़े लिखे डिप्टी सीएम या चीफ मिनिस्टर या ये प्रधानमंत्री बन जाए। अगर सब बन जाता मैडम, सब आईएएस बन जाता तो फिर ठेला चलाने वाला, सफाई करने वाला को रहता सब। रहेगा सोच ही में रहेगा कि हम ठेला चलाएंगे तो ठेले ना चलाओगे। ये पूरे जो भारत है राज्य में वही 4 गो मुख्यमंत्री और सीएम बनने लायक सब यही चार लोग हैं। जनता लोग तो उसको ही चुन रही है कि नहीं भाई, जनता चुन देता वो आज डिप्टी सीएम कहला रहा। सुनिए मेरी बात, पूरे राज्य में यही 4-5 लोग, चिराग पासवान और तेज प्रताप यादव और भी 2-3-4 लोग हैं, वही लोग सिर्फ बिहार राज्य चलाने लायक हैं, बाकी सब धुरवा है। ये पूरे राज्य में पढ़े लिखे लोग का कमी है, बताइए आप। देखिए पढ़े लोग तो बहुत है, लेकिन बेरोज़गारी है। हमारे पीएम साहब है नरेंद्र मोदी जी, मैं उसका सम्मान करता हूँ, ठीक है, वो हमारे देश के पीएम है। शायद हम ही ने कि अभी थोड़ा देर के लिए मेरे लिए वो पीएम है, ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि यहाँ बिहार में तेजस्वी जी का ही सरकार रहेगा आने वाले समय में। अच्छा, आने वाले समय में तेजस्वी जी का सरकार रहेगा, और आप कह रही हैं चिराग पासवान जी। हम चिराग पासवान जी को भी नहीं बोल रहे हैं। कोई भी सरकार जो सरकार बनेंगे, सबसे पहली बात सबको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। टीचर लोग भाई एग्ज़ाम पास करेंगी तब वो लोग को अधिकार मिलेगा बच्चों को पढ़ाने का, और वो तो भाई पूरा ये चलाएंगे, राज्य चलाएंगे, बिहार चलाएंगे, तो इनको क्यों नहीं एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है? इनको भी एग्ज़ाम पास करना चाहिए, कोई रहे। अगर चिराग पासवान जी पास करते हैं तो इनको भी देश चलाने का मौका मिलेगा। अगर वो तेज प्रताप यादव जी हैं वो पास करेंगे तो इनको भी, इसमें जातिवाद कुछ नहीं है भाई, पास करो और अधिकार लो। अच्छा, एग्ज़ाम पास का, एक मिनट, आप एग्ज़ाम पास करने का बात बोल रही हैं। अच्छा, ये जो इलेक्शन होता है ये उन लोगों के लिए एक तरह का परीक्षा ही हुआ, ठीक है। हाँ, वही है कि जिस तरह से बीपीएससी वाले स्टूडेंट को अभी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया गया, वैसा सवाल उनके वहाँ नहीं उठता है। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। अभी हम ही लोग कोई जॉब का एक बात है, अगर एग्ज़ाम पास करेगा तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में जनता किसको कितना वोट दे रहा? एग्जाम कैसे जैसे पता चलता है, जैसे अभी शिक्षक लोगों को पता चलेगा, अभी जो बीपीएससी का परीक्षा, अभी हम बीए का एग्जाम देंगे तो मेरा अंक आएगा ना, जिसमें नंबर आएगा ना, तब ना पता मतलब मेरा कहने का मतलब मैडम देखिए, अच्छे से माध्यम से समझिएगा, अगर एग्ज़ाम पास करेगा तो मेरे को फिर कैसे पता चलेगा कौन 1 लाख वोट लाया, कौन 50,000 वोट लाया, कौन 80,000 वोट लाया? इसमें जनता का तो पता ना चलेगा कितने वोट से कौन जीता। यहाँ तो एग्ज़ाम हो रहा, एग्ज़ाम, ये तो एकदम फालतू वाली बात है, ठीक है। पहले एग्जाम होगा, उसके बाद वोटिंग। पहले एग्जाम होगा, एग्जाम में अगर जो पास करेंगे उन्हीं को अधिकार मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने का। देखिए आप लोग का अगर आवाज़ उठा रही है तो मैं तो यहीं रहूँगा, अगर जिंदा रहोगा तो देखूंगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि अगली बार इंडिया ही गठबंधन का सरकार रहेगा। मुझे पता है कि मैं अकेले कुछ भी बोलूँगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सब जनता लोग जागरूक हो जाए और सब लोग ये सवाल खड़ा करें कि भाई जब हम लोग को सरकारी जॉब के लिए एग्जाम पास करना पड़ता है तो आप लोग को क्यों नहीं? देखिए मैडम बहुत अच्छी बात बोली इसकी, मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं भी कैमरे में देखिए अकेला ही हूँ, ठीक है। इनका कहना है मैं 10 के साथ में हूँ, अगर यहाँ पर मैं अगर आपके सामने आवाज़ रख रहा हूँ, ये अकेला तो मैं भी अकेला हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि ये अगर 5 फीट के तो मैं 7 फीट का हूँ। सुनिए ना, ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ अकेला, जनता सपोर्ट करेंगे ना तब सब कुछ हो जाएगा। अकेले क्या है बोलने में, आप अकेले हम अकेले, ये कोई मायने नहीं रख रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जो जनता है जो एकजुट हो जाएंगे, वो लोग मांग रखेंगे कि भाई जब हम एक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद बताइए रिया जी कि अभी छोड़िए, इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव चला, अभी घोसी का ही देखा होगा, तो वहाँ घोसी में जो अभी इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, दारा सिंह पहले उसमें थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ बीजेपी में आ गए, ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी वोट से हारे हैं, अच्छी वोट से हारे हैं। एग्ज़ाम पास हम लोग जब करते हैं, एग्ज़ाम पास करने के बाद भी हम लोग को पैसा का डिमांड यहाँ पे होता है, 10 लाख 5 लाख होता है कि नहीं होता है? और वो लोग सिर्फ ऐसा ही मतलब बिना परीक्षा दिए हुए ही इलेक्शन खड़ा होते हैं और इनमें अगर जीत जाते हैं तो वो सरकार मतलब देश चलाने लगते हैं। अच्छा, उन सारी बातों को छोड़िए, अभी हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उनका आप दोनों को एकदम काउंटर आंसर देना होगा। हमें एक बात बताइए, पढ़े लिखे सरकार की राज्य में ज़रूरत है या फिर अनपढ़ सरकार की? हम बस इतना जानना चाहते हैं। और जो सक्रिय, एक तो सीधी सी बात है, ये सब जानते हैं कि सरकार जो सक्रिय होती नहीं है, सत्ता पे बैठने के लिए कोई भी। तेजस्वी जी जाहिल हैं, इतने अच्छे। तेज प्रताप जी के बारे में क्या कहना है? तेज प्रताप जी भी अच्छा इंटरव्यू। एक तो बात बताते हैं, हमको ना कोई सरकार पैसा देगा खाने के लिए, लेकिन मेरा कहना है कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार यहाँ रहना चाहिए। जनता लोग से ये अपील है, आपकी मर्जी है। राज्य में पढ़ा लिखा सरकार या ऐसे जो बस
चल जाए, जिसको जनता पसंद करती है वो, या पढ़ा लिखा सरकार? तेजस्वी जी भी एक पढ़े लिखे सरकार ही हैं, अच्छा मतलब उसका इंग्लिश वगैरह भी अच्छा, आप लोग स्पीच उनका देख लीजिएगा। सुनिए, सबसे पहली बात कि ये सपोर्ट साफ साफ इनका सपोर्ट है। सपोर्ट से तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट वो आरजेडी को करे, बीजेपी को करे, या चिराग पासवान जी को करे। देखिए, हाँ, ना जनता की अधिकार है, लेकिन हम लोग को सारा कुछ देखना है ना कि भाई हम लोग सपोर्ट करने का किसी को कर देते हैं। आज उसी का देन है कि सरेआम रेप हो रहा है, सरेआम मर्डर हो रहा है, उसके बाद भी सरकार बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये देन है हम ही लोग का, हम ही लोग सरकार चुनते हैं। देखिए, रही सवाल, आपको तो पता चल जाएगा, आप लोग बोल रहे हैं कि जनता चुनेगा, तो आप लोग के सामने घोसी का चुनाव है, उस सीट को देखिए, 7 सीट में इंडिया गठबंधन की कितना जीत है, वो तो आप लोग खुद देख रहे हैं। रही बात सरकार की, हम लोग कहते हैं ना, कोई सरकार खाने के लिए नहीं देता है और कोई देगा भी नहीं। वो जब जीतने का बारी आता है तो सब मीठा मीठा बात करता है, सब आएगा गली में, और जीत जाने के बाद यही सरकार आपको पहचानेगा नहीं। देखिए मैडम, एक बात हम बोलना चाहते हैं, लास्ट राज सरकार कोई रहे, राज हम लोग जनता का ही रहेगा। तो आपको समझना, ये चीज़ आपको समझना। जनता का राज कैसे रहता है बताइए, आप कैसे रहता है? तो आप कर रहे हैं कि चिराग पासवान जी हम कर रहे हैं, तेजस्वी जी कोई कर रहा है, राहुल जी, तो कैसे रहेगा? हम कहाँ चिराग पासवान कह रहे हैं, हम तो सरेआम कह रहे हैं, कोई पासवान जी रहे या यादव जी रहे, एग्ज़ाम पास करवाइए, जो पास कर जाएंगे एग्ज़ाम उनको अधिकार मिलेगा। हम कहाँ? देखिए मैडम, इस चीज़ का आप जो माध्यम से आवाज़ उठा रही हैं, तो ये वहाँ अगर बैठक में ये चीज़ भी होगा, वहाँ पास करेंगे, शायद इस चुनाव आप लोग का आवाज़ लोग का भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो उन लोग बैठक में देखिए क्या आंसर निकलता। अभी तो आप लोग की आवाज़ वहाँ तक पहुँची नहीं है, लेकिन आप लोग पहुँचाना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता कि चुनाव वगैरह ये एग्ज़ाम, हम IPS का कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, या फिर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, या फिर हम नीट का तैयारी नहीं करेंगे, मुझे एग्ज़ाम देना, ठीक है। ये एक चुनाव है, चुनाव में है कि पब्लिक उसको वोट देगा, ठीक है। कितना पब्लिक किसको दे रहा, जिसका ज़्यादा वोट होगा उसका जीत होगा, ठीक है। और के लिए क्यों बोल रहे हैं, एग्ज़ाम पास करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पब्लिक आप ही जैसे जो अंधभक्त है वो साफा देख लेते हैं, यादव जी तो यादव जी, पासवान जी तो पासवान जी। आपके कहने का मतलब यही है कि अगर सरकार, हमारा क्वेश्चन ये था कि सत्ता में कौन आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, या फिर वो जो सिर्फ राज्य को ऐसे घुमा सकता? आपका कहना ये है कि जिस तरह से परीक्षा पास की जाती है, स्टूडेंट जिस तरह से परीक्षा पास करते हैं, उसी तरह से सरकार को परीक्षा पास करनी चाहिए, फिर सरकार को जो है सत्ता में बिठा जाए। यानी कि आप पढ़े लिखे सरकार को मान्यता देती हैं जनता होने के तौर पे। हम लोग एक छोटा सा जॉब के लिए एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को 10 लाख 5 लाख मांग की। मैडम, इलेक्शन के नाम पे, परीक्षा के नाम पे इलेक्शन करवाया जा रहा है ना, चुनते तो हम जनता ही हैं सरकार को ना। बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। सब जनता, मेरी विश्वास है जनता पे कि सब लोग मेरी तरह जागरूक होंगे, और सभी लोग एग्ज़ाम पास, जब जो भी इलेक्शन लड़ेंगे इनको एग्ज़ाम पास करना होगा, उसके बाद ही वो सरकार बना सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे? देखिए, हम तो यही कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की जीत रहेगा। आज लोग बहुत अच्छे से मेरी बात को गौरव से ध्यान दीजिएगा कि आप किनको जिताना चाहते हैं हमारे भारत में, आप किनको भारत आपके मुंह से निकल ही गया। हाँ, भारत निकल गया, वही आज मैच है, लेकिन वहाँ मैच है इंडिया पाकिस्तान का। आज आप लोग तय करिएगा कौन जीतेगा, और फिर मैं आगे मिलूँगा। और आप लोग से ज़्यादा गुजारिश है कि हमारे माध्यम से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोगों ने अभी बातचीत की रिया पासवान जी से, और सर से अभी हम लोगों ने बात की। आप लोगों ने सुना इन लोगों का जो कहना था। ये मैडम चाहती हैं कि जो सरकार जैसे इलेक्शन जिस तरह से शिक्षक बनते हैं उसके लिए परीक्षा पास करनी पड़ती है, IAS IPS बनते हैं उसके लिए परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसी तरह से जब सरकार गठबंधन में आए या फिर जब सरकार सत्ते पर बैठे तो उन्हें भी परीक्षा पास करनी पड़ेगी। और सर का कहना था कि वो जो है, सर का कहना है कि इंडिया गठबंधन में आएगी। और आप समझ ही गए होंगे, सर जो है तेजस्वी यादव जी को सरकार सत्ता में चाहते हैं, बिहार राज्य के सत्ता में तेजस्वी यादव जी को चाहते हैं। आप लोगों को हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे वीडियो देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।